हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहाँ कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के प्रत्येक अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 3 अध्याय को देख चुके हैं। चौथे अध्याय को देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पतंजलि, वात्स्यायन या रामानुजाचार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वात्स्यायन। शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, मुहावर, दर्पण या मोम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात मोम। महाभारत क्या है, उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, अर्थात पुराण। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, गौड़ देश, कैकेयी, वाहिक या गांधार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात गौड़ देश। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, दाक्षिणात्य, पौर्वात्य या मालव, मध्य देशीय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, दाक्षिणात्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलिया उत्तर प्रदेश। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, शेर, बंदरिया, भालू या हाथी। ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। नख किसका प्रतीक है, मानवता का, पशुता का, मानवता और पशुता दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, अर्थात नख पशुता की पहचान है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रा नंदन पंत, नलिन विलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई, पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योतिषाचार्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ज्योतिषाचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचनाकार कौन है, दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, 1979 दिल्ली, 1984 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1979 दिल्ली। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की, मगध विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, लखनऊ विश्वविद्यालय। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है, नख से, मुख से, नाक से या आँख से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नख से। अलक्तक का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी या साबुन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आलता से। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, अशोक के फूल, आलोक पर्व,
आनाम दास का पोथा कल्पलता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आलोक पर्व। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाखून। आर्यों के पास था लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात इनमें से सभी, लोहे का अस्त्र, घोड़े और मिट्टी का घर। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पंतजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या कबीर ने? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कालिदास ने। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियारों पर? इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का या वात्स्यायन का? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी? ऑप्शन नंबर डी सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कहानी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल? इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, माटी की मूर्तें इनकी रचना नहीं है। हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जापान में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, पौर्वात्य, मालव, मध्य देशीय? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दक्षिणात्य। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित, भावात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात यह ललित निबंध है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या कुछ भी नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, अर्थात इंद्र का वज्र दधीची मुनि की हड्डी से बना था। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी प्रवृत्ति के या सौंदर्य के? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाशवी प्रवृत्ति के। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को या उपर्युक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनजान स्मृतियों को। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।